आप अपने ज़मीन में टावर कैसे लगवा सकते हैं, टावर कैसे लगता है, ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानी इंडिया यूट्यूब चैनल और आपको इसमें बताने वाले हैं कि टावर का इंस्टॉलेशन कैसे होता है, टावर आप अपने ज़मीन में कैसे लगवा सकते हैं, छत पे कैसे लगवा सकते हैं, क्या प्रोसेस इसका होता है और कितना रेंट मिलता है। ये सारा कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये भी बात करेंगे कि टावर कितने तरह के होते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टावर आखिर लगते कैसे हैं। सबसे पहला है कि जिस एरिया में नेटवर्क नहीं रहता है उसी एरिया में यही सी बात है कि टावर लगता है। और ये फाइंड कैसे होता है कि किस एरिया में टावर नहीं है, किस एरिया में टावर है। तो ये सारा काम रहता है आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर यानी इसमें अलग अलग टीम काम करती है, अलग अलग कंपनी काम करती है, जो ये फाइंड आउट करती है कि कहाँ पे टावर की रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे टावर की रिक्वायरमेंट रहती है, जिस एरिया में टावर की रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ पे एक सर्वे इंजीनियर जो है ना, सर्वे इंजीनियर सबसे पहला काम रहता है। सर्वे इंजीनियर उस एरिया में, उस लोकेशन पे विजिट करते हैं। उस एरिया में विजिट करने के बाद वो ये निश्चित करते हैं कि कहाँ पे हमें टावर लगाना है। जहाँ पे उनका फ्रीक्वेंसी आ रहा होगा, जहाँ तक उनको एरिया लोकेट कर रहा होगा, वो वहाँ पे सर्वे इंजीनियर का काम रहता है कि उस एरिया में के आसपास जो है ना, वो लैंड को यानी ज़मीन को रिक्वायर करना। तो वहाँ पे जिनका ज़मीन आसपास में पड़ रहा होगा, जिनका खेत हो या छत हो या कोई कोई प्लॉट हो, उस तरह का अगर जो भी लैंड हो, वहाँ पे वो आसपास बात करते हैं। कई जो लोग एग्री होते हैं, राज़ी होते हैं कि हाँ हमारे ज़मीन में आप टावर को लगवा सकते हैं। इसको लगवाने के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल ये फ्री होता है। अगर कहीं पे अगर ऐसा किसी से लिया गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, अगर किसी के छत पे लगा हो टावर या किसी के ज़मीन में लगा हो टावर, अगर किसी से कोई ये पैसा लिया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल निःशुल्क होता है, एक पैसा नहीं लगता है, फ्री में टावर आपके घर पे, छत पे, ज़मीन पे लगता है। सबसे पहले अगर सर्वे इंजीनियर ओके अगर कर देता है आपके लैंड पे, आपके ज़मीन को ओके कर देता है या छत के लैंड स्क्वायर को ओके कर देता है, तो आपके छत पे, ज़मीन पे टावर लग सकता है। तो सर्वे इंजीनियर आएगा, आपसे जो ज़मीन की रसीद है वो रसीद आपसे लेगी। ज़मीन का जो पेपर है वो सब पेपर को वो पहले चेक करेगा, सब अगर ओके होगा फिर वो चीज़ यहाँ से ओके होने के लिए वहाँ से लेटलॉन्ग को उठा लिया जाता है। जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो उसका जीपीएस लोकेशन होता है, वहाँ से जीपीएस लोकेशन को कैप्चर कर लिया जाता है और वो करके जो है ना उसको ऊपर भेज दिया जाता है। ऊपर भेजने के बाद जो है ना अगला जो प्रोसेस आता है, अगला प्रोसेस आता है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट अब वहाँ पे क्या करती है, वो अपने टीम के साथ में वहाँ पे पहुँचती है। उस एरिया को जितना वो लैंड होता है, उस लैंड को स्क्वायर के हिसाब से वो अपना नाप कर उतना एरिया को वो अपना कवर कर लेती है। कवर करने के बाद जो है वहाँ पे उसका सब मुख्य काम होता है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना। वहाँ पे गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट ये सब गिरेगा। गिरने के बाद में उस एरिया को कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन करने के बाद में जो है वो कंस्ट्रक्शन जैसे ही वो पूरा होता है, वहाँ पे जो भी कुछ है उसका फ़ोटो वगैरह वो आगे वो अपना फॉरवर्ड कर देता है। फिर वहाँ पे वेरीफाई हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन ओके हो गया। कंस्ट्रक्शन जैसे ही ओके होने के बाद जो है ना नेक्स्ट काम रहता है अब इंस्टॉलेशन का। तो इंस्टॉलेशन टीम के पास में वो नोटिफिकेशन अपना वेरीफाई होकर चला जाता है। अब इंस्टॉलेशन टीम जो है अब वहाँ पे अपना आता है, अपना जो भी उसका सेक्टर है, कई अलग अलग तरह के टावर होते हैं, सबके लिए अलग अलग टीम काम करती है, सब अलग अलग कई तरह के टावर होते हैं। उसका वीडियो आएगा नेक्स्ट, वो जरूर देखिएगा ध्यानपूर्वक, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इसी से रिलेटेड रहेगा, काफ़ी जानकारी आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। तो वो टावर जो है ना, टावर लगाने के लिए पूरा गाड़ी ट्रक वो यहाँ पे पहुँचता है, वेयर हाउस से ट्रक चलता है और डायरेक्ट आपके यहाँ लैंड कर जाता है। और वहाँ पे आप टोटल मटेरियल गिरने के बाद जो है ना अब टावर इंस्टॉलेशन का काम चालू हो जाता है। टावर इंस्टॉलेशन का काम होने के बाद जो है ना, जब जैसे टावर का पूरा इंस्टॉलेशन हो जाता है फुल्ली, उसके बाद जो है नेक्स्ट काम आ जाता है अब वायरिंग का। उसका जो भी वायरिंग वगैरह है, तो उस वायरिंग के लिए जो है अब इंजीनियर उसके आएंगे और वहाँ से पूरा अपना वायरिंग करेंगे। अगर साइड, कई तरह के साइड होते हैं जिसपे डीजी भी रहता है, ईबी भी रहता है यानी इलेक्ट्रिसिटी रहता है, और बैटरी रहता है। बैटरी तो कंपनी की तरफ से रहती है, वो कॉमन रहती है। लेकिन जो आती है उसमें जो इंस्टॉलेशन होता है तो उसके लिए ईबी का कनेक्शन भी हो जाता है, जहाँ पे कहीं कहीं पर ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहता है। जैसे इंस्टॉलेशन का काम सिर्फ इंस्टॉल करके चला जाना। नेक्स्ट काम जो रहता है वो वायरिंग का, तो वायरिंग वगैरह जैसे कंप्लीट हो जाता है। अब इंस्टॉलेशन
इंस्टॉलेशन के बाद में वायरिंग डिपार्टमेंट के पास जाता है, वायरिंग डिपार्टमेंट आता है, पूरा वायरिंग वगैरह कर देता है। फिर थर्ड स्टेज आता है, क्या थर्ड स्टेज आता है उसमें, यानी अब यहाँ पे सब कुछ वो वेरीफाई हो जाता है कि सब कुछ ओके हो चुका है। अब यहाँ पे टावर लगभग चलने के लिए तैयार हो चुका है, यानी अब ये आपके मोबाइल तक नेटवर्क पहुंचाने के लिए तैयार है, यानी सब कुछ सेटअप इसका तैयार है। तो उस पर अब अलग अलग डिवाइसेस सब रहती है, सब अलग अलग टीम उसमें भी काम करती है। तो अब जैसे हम बात कर ले किसी एक कंपनी की, जैसे हम बात कर लेते हैं जियो की, तो जियो में अब क्या होता है कि अब सबसे उसके बाद में ना अंटीना के लिए जो है ना उसके लिए एक अलग टीम है। तो वो अपना आएगी, जो टीम आएगी अपना अंटीना वगैरह जो है ना पूरा अपना अंटीना डालेगी, अपना जो उसका सेटअप है अपना पूरा सेटअप अपना लगाएगी अंटीना वाला, यानी उसको सैमसंग का इनोड भी बोलते हैं, अपना इनोड भी को अपना इंस्टॉल वगैरह अपना करेगी। इंस्टॉल वगैरह करने के बाद में अगर माइक्रोवेव है या फाइबर है तो उसके लिए भी एक अलग टीम है। माइक्रोवेव के लिए टीम अलग है, फाइबर के लिए अलग टीम है। अगर माइक्रोवेव से चलने वाला है तो माइक्रोवेव टीम वहाँ पे विजिट करेगी और वहाँ पे इस तरह का गोल डब्बा जो है ना, एक आप कोई टावर पे देखते हो गोल वाला डब्बा रहता है, उसको माइक्रोवेव कहते हैं। वो माइक्रोवेव वहाँ पे इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, अब वो आएगा जो डिवाइस लगा हो। तो अगर बात कर रहे हैं कि जियो की, तो जियो में लगता है कई तरह के उसमें भी डिवाइस रखते हैं अलग अलग टावर के लिए। जो अगर इनोड भी टावर है, अगर बड़ा टावर है तो उसके बड़ा टावर पे लगेगा आपको सिस्को का राउटर वहाँ पे लगेगा। राउटर लगने के बाद जो है ना, राउटर को जैसे ही राउटर लग जाएगा, राउटर लगने के बाद में उसका कन्फिग्रेशन हो जाने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर में आपके एरिया में टावर चालू हो जाता है। तो ये आपको टोटल प्रोसेस आपको रहता है टावर लगने से लेकर और चालू होने तक। ये टोटल प्रोसेस क्रॉस होने के बाद जो है अब बच जाता है कि वो एग्रीमेंट। अब वहाँ पे क्या होता है कि टावर जब तक चालू नहीं होता है, टावर चालू होने के बाद करीबन 6 या 7 मंथ के बाद से जो जिनके ज़मीन में टावर है उनको पैसा मिलना चालू हो जाता है। जब तक टावर चालू नहीं होता है तब तक उनको रेंट नहीं दिया जाता है। सो चीज़ है, अगर कोई के अगर पहले मिलता हो या कोई अगर पहले एडवांस अगर पैसा दिए होंगे या कोई कमीशन घूस वगैरह दिए होंगे, वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री टावर लगता है, जहाँ पे एरिया रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे बिल्कुल फ्री टावर लगता है। और टावर चालू होने के बाद 6 मंथ के बाद जो है ना पैसा दिया जाता है, और वो जो है अब वेरीफाई हो जाता है और टावर रेडी हो जाता है। और वो टावर उससे अंतर्गत में जो भी टेक्नीशियन होंगे, उस एरिया के जो भी टेक्नीशियन होंगे उनके अंडर में वो टावर को दे दिया जाता है। अब वो टेक्नीशियन जो है ना उस टावर को उनके अंडर में रहता है, उसको आप कब डाउन हुआ, किस कारण डाउन हुआ, उस चीज़ों को उनके अंडर में रहता है देखना, या टेक्निकल इशू आया उसको सॉल्व करना, ये सारा कुछ टेक्नीशियन के अंडर में रहता है। अगर किसी कारणवश अगर कोई साइड अगर काम नहीं कर रहा है, अगर कुछ दिक्कत आ गया, तो उसके लिए इंजीनियर, स्पेशल इंजीनियर लोग रहते हैं, वो जाते हैं देखते हैं। और इस तरह के जो टावर होते हैं जो देख रहे हैं, इस तरह का एक अलग वीडियो आएगा, किस तरह के किस टाइप के टावर होते हैं उसका वीडियो आएगा जल्द ही, तो उसको ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार अगर हैं तो सब्सक्राइब आई होप कि कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आपको देने वाले हैं। ये सब देख सकते हैं, इसको इस टाइप के भी टावर होते हैं, बड़ा भी टावर होते हैं, छोटा भी टावर होता है, कई तरह के टावर होते हैं। सारा कुछ जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको सारा कुछ का जानकारी आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।